प्रत्यक्ष, तो अब लाइफस्टाइल की जब बात आती है तो लाइफस्टाइल से क्या रिलेशनशिप है हमारे बीपी का? एक्चुअली लाइफस्टाइल की बात करी जाए तो लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल से मेरे को ये लगता है कि एकदम डायरेक्ट रिलेशनशिप है ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन का। दैट इज बिकॉज कि कहीं ना कहीं आउट ऑफ 190% लोग जो हैं वो किसी ना किसी स्ट्रेस में, चाहे वो काम का स्ट्रेस हो, चाहे वो घर का स्ट्रेस हो, किसी ना किसी स्ट्रेस में है। स्ट्रेस रिलेटेड है हाइपरटेंशन से, हाइपरटेंशन और स्ट्रेस से रिलेटेड है ओबेसिटी। तो ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये कहीं ना कहीं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कहीं ना कहीं ये वैसा वर्षा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो लाइफस्टाइल को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइफस्टाइल के अंदर की आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज डेली रूटीन में डालें, डाइट्स को मेंटेन करें। अगर जो ओबेसिटी है तो ओबेसिटी को कंट्रोल जरूर करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्ट्रेस की वजह से ओवर ईटिंग हो जाती है। स्ट्रेस क्या है कि कुछ इस तरीके का डोपामाइन क्रिएट करता है कि हमें क्या मन करता है कि हम फैटी चीजें खाएं, ज्यादा तली भुनी चीजें खाएं, ज्यादा खाना खाएं, और खाना खाने के बाद गिल्टी फील होती है लोगों को कि मैंने गलत खा लिया। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करिए। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए जब आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे तो गुड हार्मोन्स क्रिएट होंगे, आपको अच्छा लगेगा, हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होंगे कि जिसकी वजह से वो रूटीन बनने शुरू होंगे। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में दिक्कत हो सकती है, पर आगे आगे वो आपकी हैबिट में जुड़ जाएंगे। आपने देखा हो कई लोग बिना जिम के रहते ही नहीं है, बिना एक्सरसाइज करे रहते ही नहीं है, बिना वॉक के नहीं रहते। तो इस तरीके की एक अच्छी हैबिट को मेंटेन करना जरूरी है, और स्ट्रेस को समझना जरूरी है। और अगर जो कहीं लग रहा है कि स्ट्रेस ईटिंग है तो उसे भी कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। मोटापे की वजह से ही सारी की सारी बीमारियां शुरू होती हैं, और ये हाइपरटेंशन, दिस इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ओबेसिटी। मतलब मैंने कभी ज्यादातर यही सुना है कि भाई नमक कम कर दो, बीपी मतलब नमक कम करो। और भी बहुत सारी चीजें हम खाते हैं, बट नमक के साथ क्या कोरिलेशन है? देखिए, बेसिकली नमक जो यहाँ पे यूज होता है वो सोडियम के लिए यूज होता है। सोडियम को कंट्रोल करना ब्लड प्रेशर के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू हाइपरटेंशन। अगर जो हम लोग दवाइयों की भी बात करें एलोपैथी में, तो वो भी कहीं ना कहीं सोडियम को किसी हद तक, किसी लेवल तक कम करती हैं। कुछ दवाइयां, अगर जो मान लो हम लोग बात करें कि हम डायबिटिक भी अगर जो किसी पेशेंट को यूजली कई बार डॉक्टर्स लिख देते हैं, अगर जो हल्की फुल्की हाइपरटेंशन लिखती है, जिससे क्या है कि उनका सोडियम लेवल कम हो जाए, नमक कम हो जाए शरीर का, जिससे बीपी जो है ऑटोमेटिकली ही कंट्रोल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब नमक की बात आती है तो एक चीज को समझना जरूरी है कि पहली बात तो ये खाली नमक की ही बात नहीं है, तेज मसाले की भी बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं टेस्ट मेकर्स के अंदर सोडियम का लेवल हाई रखा जाता है, जिससे लोगों को टेस्ट अच्छा लगे, या मिर्च का स्टेटस जो है वो काफी ज्यादा हाई रखा जाता है। तो जब हम लोग नमक की बात करते हैं तो आप प्रोसेस्ड फूड की भी बात करो, आप तले हुए खाने की भी बात करो, क्योंकि उसमें भी नमक की मात्रा अपने आप ऑटोमेटिकली, सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। हम लोग पर्टिकुलरली सोडियम की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों से मिलके हम लोग सोडियम रूटीन में अपने खाने में लेते हैं। अगर जो हम लोग सीधा नमक की बात करें तो वो 1 चम्मच से कम मात्रा के अंदर नमक पूरे दिन में लेना चाहिए। पर जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि सिर्फ खाली आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने से ब्लड प्रेशर रिलेट नहीं करता। अगर जो आपको ब्लड प्रेशर की कहीं कोई दिक्कत है तो अच्छे डॉक्टर्स के साथ एडवाइस लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पर उसके साथ साथ कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी को जोड़िए। बहुत ज्यादा मोटे हैं तो एकदम से जिम के लिए रश मत करें, पहले हल्की हल्की एक्सरसाइज शुरू करें। अगर जो हल्का फुल्का 10-15 किलो ओवरवेट है तो आप साथ के साथ जिम ज्वाइन कर सकते हैं। पर अभी मैं क्या देखता हूँ, मेरे पास रूटीन में क्लाइंट्स होते हैं जो 150-200 केजीज के हैं। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि अगर जो जिम जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे। तो वहां पे एक अच्छी एडवाइस लेना जरूरी है कि स्टार्टिंग कैसे करी जाए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, या अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए। हम्म। ठीक है, चलिए। एक मोटे तौर पे तो हमको पता है कि जंक फूड खाना, तला गला खाना, ज़्यादा नमक वाला, इस तरह का स्पाइसी फूड खाना, ये सब चीज़ें, इससे बीपी को इम्पैक्ट होता है। क्या कुछ खाने ऐसे भी हैं जो खाएं तो बीपी के लिए बेहतर होता है, कंट्रोल होता है, या एटलीस्ट आप उसे दूर रख पाते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल ऐसे खाने हैं कि अगर जो आप जिन्हें खाएं, कहीं ना कहीं आप बीपी को, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को आप कंट्रोल कर सकते हैं। पर इस बताने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दूंगा कि जब आप ऐसा कुछ आपको बताया हुआ आप खा रहे हैं तो बाकी दूसरी चीजों से परहेज करें। ऐसा ना करें कि बाहर का खाना खाएं और उसके साथ हमारी बताई हुई चीजें भी खा लें। तो यहाँ पे जब बात आती है ऐसा खाने की कि जो आपको कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल और आपके ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह को कंट्रोल करता है, तो उसमें आप ये देखिए फाइबर वाला खाना जो सबसे ज्यादा जरूरी है।
फाइबर वाला खाना खाएंगे आप तो पेट सही रहेगा, ओवर गैस्ट्राइटिस नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपका जो मूड है वो अच्छा रहेगा, बीपी आपका कहीं ना कहीं कंट्रोल रहेगा। अच्छे फैट्स को खाने में जोड़ना, अच्छे फैट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो लाइक आप अलसी के बीज जोड़ सकते हैं, आप अखरोट या बादाम ऐसी चीजें जोड़ सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स जोड़ सकते हैं। और अगर जो आप डायबिटीज के मरीज हैं तो किशमिश वगैरह या मुनक्का से आप अवॉइड करें। चीनी से 100% परहेज करें। चीनी को अगर जो मैं सिंपल भाषा में कहूं तो मैं मानता हूं कि दैट इज काइंड ऑफ अ मैन मेड डिजास्टर। चीनी का कहीं भी हेल्थ के ऊपर कोई बेनिफिट नहीं होता, तो चीनी को आप कहीं ना कहीं 100% अवॉइड करने की कोशिश करेंगे तब जाके कहीं वो 80-90% अवॉइड होगी। मैदे से परहेज करें, मैदे से बनी चीजों से परहेज करें। ऐसी बहुत सारी आजकल रील्स भी चल रही हैं जिनमें क्लेम कर दिया जाता है कि मैदे से कोई ऐसा लंबी चौड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट इज वेरी हार्मफुल। मैदे से आप परहेज करें। दही आप रूटीन के खाने में जोड़िए, खासतौर पे दोपहर को, रात को दही मत खाइए, क्योंकि दही के अंदर जो एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे पचाने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। तो आप दही को आप रात को मत खाएं। छाछ रात को ना लें। छाछ या दही लेना चाहते हैं तो सूरज ढलने से पहले पहले दोपहर को लें, जिससे एक अच्छा स्पेस मिल जाए उसे पचने के लिए, और वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में गर्मी को कम करती है, आपकी बॉडी में आपके जो हाइपरटेंशन है उसे कम करती है, एक अच्छा मूड डेवलप करती है। हर्बल टी यानी कि ग्रीन टी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी या ग्रीन कॉफी आप जोड़ सकते हैं। ग्रीन टी की जब बात करते हैं तो ब्लैक टी और ग्रीन टी में लगभग सिमिलर से प्रॉपर्टीज होती हैं, तो सबसे बेस्ट है जो आपके कोर्टिसोल हार्मोन को डाउन करेगी। कोर्टिसोल हार्मोन वो हार्मोन होता है जो कहीं ना कहीं स्ट्रेस के साथ डायरेक्ट लिंक करता है। तो कोर्टिसोल हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर सूजन बढ़ाता है जिससे तनाव आता है। तो आप कोर्टिसोल हार्मोन को जब हम लोग डाउन करने के लिए कोई चीज सोचते हैं तो सबसे बेस्ट है ग्रीन टी, ब्लैक टी। अगर जो आपको कॉफी सूट करते हो, दिन में एक बार लाइट कॉफी ले सकते हैं, ग्रीन कॉफी भी ले सकते हैं। कड़वी चीजें कहीं ना कहीं डाइट में जोड़ी जा सकते हैं जो आपके लिए हेल्दी रहेंगी। सबसे लास्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है, खाना समय पे खाएं। कई बार लोग ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए, वजन घटाने के लिए खाना छोड़ देते हैं, फास्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। फास्टिंग्स करने की वजह से क्या होता है, विटामिन लॉस होता है, यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बदलना शुरू हो जाता है, और क्या होता है कि एक ही टाइम पे आदमी ज्यादा खाना खाने लग जाता है। तो ज्यादा खाना एक टाइम पे खाने से उसे पचाने में ज्यादा समय लगता है, जिससे बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आता है। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में फ्रिक्वेंट मील्स लें, भले ही 3 की बजाय 6 बार दिन में खाएं, पर एकदम से बहुत ज्यादा खाना ना खाएं। कोशिश करें फास्टिंग वगैरह चीजों से बचें। दैट्स इट, दिस इज द सिंपल थिंग जो एक अच्छे लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। ठीक है।